हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डिसीजन में हम बात करने वाले हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर यह न्यूज में क्यों आया है, क्या है यह डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और एग्रीकल्चर में एआई का क्या नीड है। इन तमाम बातों पर आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। अगर अभी हम देखें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो शायद ही ऐसा कोई फील्ड है जो एआई से अछूता रहा है, मतलब एआई का वहां पे रोल नहीं रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक लोग एम्प्लॉयड है, सबसे अधिक उसका इंपॉर्टेंस है। बिकॉज अगर फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो सबसे अधिक फैमाइन का कंडीशन आ सकता है। तो एआई एक ऐसा टूल है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, अब मोदी 3.0 जो ये थर्ड टर्म है मोदी गवर्नमेंट का, उस पे इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई को रोल को और अधिक बढ़ाने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। इन अ पुश टू रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर मोदी 3.0, द सेंटर इज सेट टू अनाउंस बिग प्रोजेक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 100-day एजेंडा विच इंक्लूड 2,800 करोड़ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। कि इस मिशन का जो टोटल बजटरी एलोकेशन है वो 2,800 करोड़ का है और अपने 100 डे का जो फर्स्ट 100 डे का जो उनका एजेंडा है उसमें इस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई रिवॉल्यूशन लाना है। बेसिकली क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, ड्रोन्स का यूज क्या हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन तमाम बातों पे इसमें एनालिसिस किया जाएगा और अल्टीमेट एम यही होगा कि अधिक से अधिक इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं नीड फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि क्या नीड है डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन के सेक्टर से क्या लेना देना है। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिसर्च ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर मस्ट एक्सपेंड एट अ रेट ऑफ 4% और हायर राइट नाउ टू मेंटेन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8 to 10%। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो 4% और उससे अधिक होना चाहिए, तभी जाके एक जो एनुअल ग्रोथ रेट है ऑफ 8 to 10% उसे मेंटेन किया जा सकता है। एंड डिजिटाइजेशन इज क्रूशियल फॉर अचीविंग दिस लेवल ऑफ सक्सेस, क्योंकि डिजिटाइजेशन होने से जो फार्मर्स लोकल लेवल पे भी हैं, जो रिमोट एरियाज में जो फार्मर्स है वो इजीली ग्लोबल एक्सेस पाते हैं, उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द नीति आयोग प्रिडिक्टेड इन ए रिपोर्ट दैट बाय 2025 AI in agriculture would worth 2.6 billion and rise at a pace of 22.5% compound annual growth rate। कि सोच सकते हैं कि 2025 तक ये प्रिडिक्शन लगाया गया है कि जो AI का कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में 2.6 बिलियन का होने वाला है और इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होने वाला है वो 22.5% के दर से होने वाला है। तो अगर ये अचीव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर के इस पार्ट में बहुत ही अधिक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एआई करंटली हेल्प फार्मर्स इंक्रीज यील्ड बाय असिस्टिंग देम इन चूजिंग द बेटर क्रॉप्स, हाइब्रिड सीड्स एंड रिसोर्स इफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स। कि एआई के हेल्प से अब फार्मर्स जो है वह बेटर सीड्स सेलेक्ट कर पाते हैं, हाइब्रिड सीड्स सेलेक्ट कर पाते हैं, बेटर फार्मिंग टेक्निक्स यूज कर पा रहे हैं, प्रायर उन्हें वेदर इंफॉर्मेशन मिल पा रहा है, जिससे कि वो बहुत अधिक प्रिडिक्टेड कह सकते हैं वे में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाते हैं। इट ऑल्सो यूटिलाइज्ड टू इंप्रूव फार्मिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी टू असिस्ट फार्मर्स इन क्रिएटिंग सीजनल फोरकास्टिंग मॉडल्स। कि ये कहीं ना कहीं फार्मर्स को ये भी असिस्ट करता है कि कैसे फार्मिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए, कैसे एक्यूरेसी मेंटेन किया जाए और किस तरीके से वेदर फॉरकास्टिंग मॉडल्स के अकॉर्डिंग खेती को प्रैक्टिस किया जाए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाए, ताकि अगर वेदर डाइवर्स कंडीशन में भी है, अगर मान लीजिए जो वेदर जो है अनुकूल नहीं भी है, तो क्या प्रैक्टिस किया जाए, किस तरीके से जो क्रॉप्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारे इंफॉर्मेशन एआई के हेल्प से दिए जाते हैं फार्मर्स को।
अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इस मिशन की बात अब करते हैं। सो बेसिकली दिस मिशन वाज लॉन्च फॉर 2021-2025, एम्स to encourage and speed up project based on cutting edge technology including AI, blockchain, remote sensing, robots and drones, and the comprehensive ITC strategy therefore been developed to reach out to farmers in easy and better way। और इस मिशन के तहत एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक कह सकते हैं ब्यौरा तैयार किया गया, जिसमें फार्मर्स के साथ कनेक्टिविटी और अधिक बढ़ाया जा सके। उन्हें यह बताया जा सके कि कैसे आप AI टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, कैसे रिमोट सेंसिंग का यूज कर सकते हैं, कैसे रोबोट्स, कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में। द स्ट्रेटेजी ऑल्सो एम्स for planning and monitoring of schemes so that policy decision can be taken at a faster pace and farmers can be benefited quickly। कि यह इसमें एक ऐसा भी स्ट्रेटेजी अपनाया जा सके, जो भी प्लानिंग है, जो भी स्कीम्स चल रहे हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके और AI के हेल्प से क्विक टाइम में क्विक रिस्पॉन्स मिल सके और फार्मर्स को क्विक बेनिफिट्स उसका मिल सके स्कीम्स का। To empower different section of rural areas, different ICT strategy have been devised। और कौन कौन से ऐसे ICT स्ट्रेटेजी है जो डिवाइस किए गए ताकि जो रूरल सेक्टर्स है, जो रूरल एरियाज में फार्मर्स हैं, उन्हें हेल्प किया जा सके। Those who have access to digital infrastructure can get information through websites and web portals। और जिनके पास ये एक्सेस नहीं है, those who have only smartphones can access information through mobile apps, and those who have basic phones can get information through SMS advisories sent by experts। And to get the personalized information, farmers can call at the toll-free number at किसान कॉल सेंटर। तो ये सबके लिए इसमें एक व्यवस्था की गई कि जिनके पास डिजिटल एक्सेस है वो वेब पोर्टल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन है वो मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं, जिनके पास बेसिक फोन है उन्हें SMS के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, और जो डायरेक्ट पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग चाहते हैं या पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन चाहते हैं वो किसान कॉल सेंटर से हेल्प ले सकते हैं। तो इस डिजिटल जो एग्रीकल्चर मिशन है उनका मेजर एम यही है कि फार्मर्स को पूरा तरीके से अवेयर किया जाए इसके बारे में। इंप्लीमेंटेशन एंड बजट ऑफ द मिशन, जैसा कि जस्ट हमने देखा कि इसका जो बजटरी एलोकेशन है वो 2800 करोड़ का है। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन का। हालांकि इसका इंप्लीमेंटेशन 2021-22 में होना था, बट ड्यू टू कोविड आउटब्रेक इट कुड नॉट बी रोल्ड आउट नेशनली। Meanwhile, Agriculture Ministry started various pilot projects and activities across several states which are part of the mission। लेकिन ऐसा नहीं था कि कंप्लीट इसे बंद कर दिया गया था, इसके सब पार्ट्स अलग अलग स्टेट्स में लॉन्च किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, पायलट प्रोजेक्ट हैड टेकन अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स, फरुखाबाद इन उत्तर प्रदेश, बीर इन महाराष्ट्र, गांधीनगर इन गुजरात, फतेहगढ़ साहिब इन पंजाब एंड विरुधुनगर इन तमिलनाडु। इन फरुखाबाद ओनली द यूपी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी जनरेटेड यूनिक ID फॉर ओवर 1.5 लाख फार्मर्स। तो इसका प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन आपको 2021-22 के दौरान ही होना था, बट जब पैंडेमिक का दौर आया तो इसे कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके सब पार्ट्स, सब स्कीम्स लॉन्च हो रहे थे और इस प्रोजेक्ट का जो एलोकेशन अब 2025-26 के लिए किया गया है वह 2800 करोड़ का है, जिसका अल्टीमेट एम यही है कि AI का जो यूज है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बढ़ाया जा सके, रिमोट एरियाज में जो फार्मर्स है उनमें ये सारी चीजें इनकलकेट किया जा सके, इल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाया जा सके, ग्रोथ रेट बढ़ाया जा सके, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी बूम आए और फार्मर्स का जो इनकम है, गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है कि फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सके, अल्टीमेटली उनका इनकम को जल्द से जल्द बढ़ाया जा सके, उन्हें स्कीम्स का क्विक बेनिफिट मिल सके। यही इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का मेजर एम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।